हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जो 90 अंश का कोण बनाता है। अब समकोण त्रिभुज में कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का। अब दोस्तों यहाँ पे समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। यहाँ जो कोण बनता है, यहाँ जो कोण बनता है, इसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। समकोण त्रिभुज को तो जानते ही होंगे। अब हम मान लेते हैं हमारे पास ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हमें कुछ सूत्र को याद रखना है। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। हमें क्या याद रखना है? लकड़ी अकड़ी लाओ। बस आपको ये शब्द याद रखना है, लकड़ी अकड़ी लाओ। अब कैसे, देखिए लकड़ी अकड़ी लाओ कैसे याद रखना है। आपको लकड़ी का मतलब ये है कि साइन, और अकड़ी का मतलब है कॉस, लाओ का मतलब है टेन, ला मतलब लंब, का मतलब कर्ण, आ मतलब आधार, का मतलब कर्ण, ला मतलब लंब, आ मतलब आधार। मतलब ये हुआ कि यदि हमें लिखना है साइन और यहाँ मान लो कौन सा कोण बन रहा है? थीटा। तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। तो दोस्तों अब हमने माना कि यहाँ कौन सा कोण बन रहा है? साइन थीटा बराबर क्या होगा? ला मतलब लंब बटे क्या होगा? कर्ण होगा। क्या होगा? लंब बटे कर्ण। अब कॉस का मान निकालना, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आ मतलब आधार, आधार बटे क्या होगा? कर्ण, का मतलब कर्ण, और टेन थीटा बराबर होगा, ला मतलब क्या होगा? लंब, और आ मतलब क्या होगा? आधार होगा। अब देखिए दोस्तों हमें सिर्फ ये याद रखना है, लकड़ी अकड़ी लाओ और समकोण त्रिभुज में जहाँ समकोण बनता है उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब देखिए दोस्तों ये समकोण त्रिभुज एबीसी में आप देखिएगा, हमारा लंब ये है, कर्ण ये हमारा ये है, और आधार ये हमारा ये है। अब देखिए दोस्तों लंब क्या है हमारा? ए बी है। लंब क्या है? ए बी। कर्ण क्या है हमारा? ए सी है। कर्ण क्या है? ए सी है, ये वाला। अब देखिए आधार क्या है? बी सी, और कर्ण क्या है हमारा? कर्ण हमारा ए सी, और लंब क्या है हमारा? लंब हमारा है ए बी, और आधार कितना है? बी सी। इस तरह से दोस्तों हमने 3 मान निकाले हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण मतलब लकड़ी, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण मतलब अकड़ी, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार मतलब लाओ। अब दोस्तों हमें यहाँ पे 2 मान और निकालने रहते हैं। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब दोस्तों आप क्या करिए, इसको जो कर्ण है इसको अंश में लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे और लंब को हर में लेके आइए, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। अब आप सेक थीटा बराबर, अब कर्ण को ऊपर लेके जाइए और आधार को नीचे लाइए, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। अब कॉट क्या होगा? कॉट थीटा बराबर होगा, आधार को ऊपर लेके जाइए और लंब को नीचे लाइए, तो क्या हो जाएगा? आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो इसी का क्या हो जाएगा? कर्ण क्या है? ए सी, और लंब क्या है? ए बी। अब देखिए इसमें कर्ण क्या है? ए सी, और आधार क्या है? बी सी, और टेन थीटा बराबर क्या है? आधार, आधार हमारा है बी सी, और लंब क्या है हमारा? ए बी। तो इस तरह से दोस्तों हमने साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट थीटा का मान निकाले। किसके जरिए? सिर्फ लकड़ी अकड़ी लाओ। अब दोस्तों यदि मान लो ये थीटा का मान यहाँ आ जाए, तब क्या होगा? तो देखिए क्या होगा। मान लो ये हमारा, मान लो रुकिए, अब देखिए दोस्तों ये भी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है? थीटा। अब मान लो यहाँ पे न्यून कोण बन रहा है थीटा, तब हमारे हम
साइन कॉस टेन के क्या मान होंगे, तो क्या होंगे देखिए, इस समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, हमेशा कर्ण कहलाती है, हमने अभी देखा कर्ण। और यहाँ पे न्यून कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार। अब हम मान निकालते हैं। देखिए अब हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लकड़ी मतलब लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण। अब आप इसमें लंब देखिए क्या है, लंब हमारा क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है हमारा, ए सी ही है। क्या है, ए सी। अब दोस्तों कॉस थीटा, कॉस बराबर मैंने बताया अकड़ी, आ मतलब आधार, का मतलब कर्ण। अब इसमें आप आधार देखिए क्या है, बी सी, सॉरी रुकिए एक मिनट, हाँ सही है। तो क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, बी सी, और ये हो जाएगा कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। अब टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होगा हमारा क्या होगा, लाव मतलब लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब क्या होगा, लंब ये कहलाएगा मतलब ए बी बटे क्या होगा, बी सी। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी बटे क्या हो जाएगा, ए बी, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या, ए सी बटे क्या हो जाएगा, बी सी, और कॉट थीटा जो हो जाएगा इसका उल्टा बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए बी। दोस्तों अभी हमने ये जो समकोण त्रिभुज बनाए हैं सेम बनाए, सिर्फ हमने नाम ऊपर नीचे किए हैं। अभी हमारा कोण कहाँ बन रहा, न्यून कोण सी पर बन रहा, यहाँ भी सी पर बनता था इसलिए नाम एक से आ रहे हैं। अभी मैं एक बार और आपको चेंज करके बताता हूँ। देखिए मान लो अब हम दूसरा नाम देते हैं, मान लो यहाँ हमारा कोई न्यून कोण बन रहा थीटा, इसको नाम दे देते पी, इसको नाम दे दे क्यू। तो क्या होगा, इसके सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और यह 90 अंश के कोण की सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, और ये हमारा आधार कहलाता है। तो हमें सिर्फ क्या याद रखना है, लकड़ी अकड़ी लाओ, बस आपको क्या याद रखना है, लकड़ी अकड़ी लाओ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे के और सूत्र को समझा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो सूत्र आपको लगेंगे त्रिकोणमिति में, साइन थीटा बराबर होगा 1 कोसेक थीटा होगा, या कोसेक थीटा बराबर होगा 1 साइन थीटा होगा। क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल क्या होता है, एक होता है। मतलब साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, एक ये हो गई। दूसरी आपको सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होगा 1। तो हम क्या कर सकते हैं, सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं, या कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 सेक थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से हमको प्रयोग करना है। और तीसरी टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब लिखते भी जाइए। अब देखिए नेक्स्ट आपको टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह से आपको ये सूत्र को याद रखना है, जिससे आपको त्रिकोणमिति में आसानी जाए करने में। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उदाहरण 1 को